मुसीबत का सामना। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज़ है जिससे डरने की ज़रूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला। हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। बछड़ा बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भैंसा बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों न बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट में पूछा, अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपने तेज सिंघे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में शेर है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती है। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती है और हमारा जीना मुश्किल कर देती है। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं, और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। मकड़ी, चिंटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वह जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई।
उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया तो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने पास से गुजर रही चिंटी से मदद करने का आग्रह किया। चिंटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत दूर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा
पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के 2 व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया?
यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से भी, और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नीत नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखे, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए।